Hello students, how are you? Today I will explain chapter 1 of your English book. So keep your book in your hand and then understand it carefully. Okay? So let us see the first page of your chapter, that is Unit 1, Surprise and Suspense. Here are some famous crime fiction writers and the characters they created. कैन यू मैच दैम करेक्टली? दिस इज़ योर होमवर्क एक्चुअली. यहाँ आपको कुछ राइटर्स के नेम दिए हैं ये, और इन्होंने जो करेक्टर्स अपनी स्टोरी में यूज़ किए थे, इन्होंने जो करेक्टर्स क्रिएटेड किए थे उनके नेम्स लिखे हैं. तो आपको सही राइटर का नेम सही कैरेक्टर के साथ मैच करना है. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं और चाहें तो आप इंटरनेट की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट एक एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है, देखिए. लुक एट द पिक्चर्स. ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल हैज़ कमिटेड अ क्राइम. ये एक पजल है आपके लिए, पहेली है, एक अच्छा गेम है आपके लिए कि ये तीन जो पिक्चर्स दी हैं इन्होंने क्राइम किया हुआ है सभी ने अपना अपना. फिल इन द टेबल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्ल्यूज. और इसके आपके कुछ क्ल्यूज दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आपको ये नीचे जो टेबल है ये आपको फिल करनी है. टू फाइंड आउट हु डिड वॉट एंड वेयर, कि किस पर्सन ने क्या क्राइम किया और कहाँ पर किया. तो आपको क्ल्यूज देखिए, पॉइंट नंबर 1 से लेकर 6 तक क्ल्यूज दिए हुए हैं. आप इन क्ल्यूज को पढ़कर और इस टेबल को फिल करेंगे. देन आफ्टर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ए स्टोरी आर गिवन बिलो. यहाँ एक स्टोरी की कुछ लाइन्स आपको दी हुई हैं. बिल्ड दिस स्टोरी इन क्लास बाय टेकिंग टर्न्स टू एड अ लाइन ईच. आपको इन लाइंस की हेल्प से एक अच्छी सी स्टोरी बनानी है, और चाहे तो आप उसको बोलकर रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, ठीक है, या अपनी नोटबुक में लिखकर हमें शेयर कर सकते हैं. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर. दिस इज द चैप्टर नाइट वॉइसेस. नाइट वॉइसेस मतलब रात में जो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं ना, वो उन आवाज़ों की बात हो रही है. तो देखिए यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए. आज योर पार्टनर, आप पार्टनर से यानी अपने फ्रेंड से या अपने सिबलिंग से, भाई बहन से भी पूछ सकते हैं, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क. क्या आपको कभी अंधेरे से डर लगा है? अगर लगा है तो सेकंड क्वेश्चन, वाई, क्यों लगा है? अगर नहीं लगा तो वॉट एल्स फ्रेटन्स यू, और क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है. तो आज की हमारी जो पोयम है, चैप्टर 1 जो है नाइट वॉइसेस, ये एक बच्चे के डर के बारे में है. उस बच्चे को रात को डर लगता है और वो अपने फादर से कुछ कन्वर्सेशन करता है. तो आइए हम समझते हैं. आई होप आपने पिछले क्लास की वीडियो देखकर और उसमें इस पोयम को अच्छे से रीड किया होगा. आज हम इसको अच्छे से समझेंगे. तो देखिए बच्चा क्या कहता है. फादर फादर हु इज दैट अ विस्परिंग, हु इज इट हु विस्पर्स इन द वुड. देखिए बच्चा कह रहा है पापा से, फादर फादर ये कौन है जो धीरे धीरे बोल रहा है, फुसफुसा रहा है. विस्परिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना. हु इज इट हु विस्पर्स इन द वुड, जंगल में कौन है जो ये धीरे धीरे बात कर रहा है, बोल रहा है. यू से इट इज द ब्रीज एज इट साइज अमंग द ट्रीज. आप कहते हो कि ये हवा है, बहती हुई हवा है जो जंगल में गहरी सांस ले रही है. अब देखो फादर ने क्या किया, बच्चे को कन्विंस करने के लिए, उसके डर को शांत करने के लिए उसको समझाया, बेटा ये हवा की आवाज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बात कर रहा है. ये हवा बहती हुई हवा है जो जंगल में जंगल से टकरा कर उसकी आवाज़ आ रही है, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि कोई बात कर रहा है. फिर बच्चा क्या बोलता है, बट देयर इज समवन हु विस्पर्स इन द वुड. लेकिन पापा कोई तो है जो जंगल में बात कर रहा है. इसके बाद बच्चा फिर बोलता है, फादर फादर हु इज दैट अ मर्मरिंग. कि फादर फादर कौन है जो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है. हु इज इट हु मर्मर्स इन द नाइट, कौन है जो रात को बातें कर रहा है. यू से इट इज द रोर ऑफ द वेव अपॉन द शोर. आप कहते हो कि ये तो पानी की लहरें हैं जिसके टकराने का रोर, रोर यानी गर्जन जो साउंड होता है ना, जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे ही पानी के टकराने की जो आवाज़ आई है. उसको फादर ने बोला, बेटा ये तो वाटर की वेव्स हैं
जो नदी के किनारे से टकरा रही हैं और ये उनका साउंड आ रहा है। फिर बच्चा क्या बोलता है, बट देयर इज समवन हु मर्मर्स इन द नाइट, लेकिन पापा कोई तो है जो रात को धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है, बात कर रहा है। अब देखो फादर बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, बच्चे के डर को शांत करने के लिए उनको समझा रहे हैं, लेकिन बच्चा रात की जो आवाज़ें हैं उनको सुनकर नई नई इमेजिनेशन कर रहा है कि नहीं पापा ऐसा नहीं ऐसा है। अब देखिए आगे क्या कहता है बच्चा, देखिए फर्स्ट लाइन ऊपर की, फादर फादर व्हाट इज दैट लाव्स एट अस, हु इज दैट लाव्स एट अस। पापा पापा कौन है वो जो हम पर हंस रहा है। Who is it who chuckles in the glen? ग्लेन होती है नदी की घाटी, है ना। पापा ये कौन है जो नदी की घाटियों पर हम पर हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है। ओ फादर लेट अस गो फॉर द लाइट इज बर्निंग लो। कि पापा आप तो यहाँ से चलिए क्योंकि हमने जो लैंप जलाया हुआ है, जो रोशनी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। बच्चे को डर लग रहा है। एंड देयर इज समबडी लाफिंग इन द ग्लेन, और कोई ना कोई तो है जो नदी की घाटी पर, नदी की घाटी में हम पर हंस रहा है। फिर देखिए दोबारा बोलता है, फादर फादर टेल मी व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। पापा पापा मुझे बताइए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अब। टेल मी वाई योर आईज आर ऑन द डोर, आप मुझे ये बताइए कि आपकी नजरें दरवाजे पर क्यों हैं। इट इज डार्क एंड इट इज लेट, अब अंधेरा हो चुका है और देर भी काफी हो चुकी है। बट यू सिट सो स्टिल एंड स्ट्रेट, और आप तो बड़े आराम से एकदम चेयर पर ठीक से सीधे बैठे हो, आपको तो कोई डर नहीं लग रहा। एवर स्टेरिंग एवर स्माइलिंग एट द डोर, यानी बच्चा कहता है कि पापा बहुत देर हो गई है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने शांति से आराम से कैसे बैठे हो, कभी दरवाजे को देखते हो। एवर स्टेरिंग, स्टेरिंग मीन्स होता है एक नज़र लगा के, टकटकी लगा के देखना, घूर कर देखना। एवर स्माइलिंग, कभी आप स्माइल कर रहे हो दरवाजे की तरफ देख कर, है ना। तो बच्चे का ये डर था रात की आवाज़ों को देख कर, सुनकर, और फादर क्या करते हैं उस बच्चे को कन्विंस करते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपको डर लग रहा है और ये चीज़ें, ये जो वॉइस आ रही हैं ये इन चीज़ों की हैं। तो ठीक है बेटा, स्टोरी में आपकी ये पोयम में बच्चे के डर के बारे में बताया गया है और इसी की एक्टिविटी आपको स्टार्टिंग में बताई थी। यदि आपको किसी चीज़ से डर लगता है या आपके फ्रेंड को किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्यों लगता है, और आप भी उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको डरना नहीं चाहिए। रात के अंधेरे में डर किस बात का, है ना। आप लोग तो ब्रेव हो, मुझे पता है आप लोग तो वैसे भी नहीं डरते हो। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखेंगे, हर वर्ड को समझेंगे। अगर कोई वर्ड आपको, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है, आपके पास डिक्शनरी है पहले से अवेलेबल, उनका यूज़ करिए। आप एक चीज़ की हैबिट बनाइए कि डेली आपको 5 न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं। न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको मिनिमम 5 मीनिंग्स डेली लर्न करनी है, तो आपकी वोकेबलरी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर के आप हार्ड वर्ड्स को लिखेंगे नोटबुक में और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।